sorting materials into groups. So we all already know that our food and clothes have so much variety. Not just food and clothes, there is such a vast variety of objects everywhere. हमारे आसपास जहाँ भी हम देखेंगे बहुत सारे टाइप के ऑब्जेक्ट्स हमें दिखेंगे. जैसे अभी अगर आप देखेंगे आपके चारों तरफ आपको वॉल दिखेगी, आपको टेबल, चेयर, आपका बैग, बॉटल, लंच बॉक्स, नोटबुक्स, पेंसिल, पेन्स, इरेजर, utensils, clothes, toys, water, stones, and many other objects. All these objects have different shapes, different colors, and they have different uses. तो सारे objects की shape अलग अलग है. कोई राउंड शेप है, कोई रेक्टेंगल शेप का है, कोई ट्रायंगल शेप का है, कोई क्यूबॉइड है, कोई क्यूब है, कोई कोन शेप है. जैसे ये आइसक्रीम, योर फेवरेट वन, दिस इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट. अगर हम क्लासरूम में देखते हैं या स्कूल में देखते हैं या गार्डन में देखते हैं, हमें हर जगह अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं. जैसे गार्डन में अगर हम जाएं तो ट्रीज, प्लांट्स, ये चेयर बैठने के लिए, सीसॉ, स्लाइड्स, ग्रास. अगर हम क्लासरूम में देखते हैं तो बोर्ड, मार्कर, ये टीचर की चेयर, डेस्क, टेबल, चेयर. और अगर हम हमारे घर में भी देखते हैं तो हर रूम में अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं. और किचन में ग्लासेस, यूटेंसिल्स, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर, ओवन, इंडक्शन. और हर ऑब्जेक्ट की शेप अलग है, कलर अलग है, यूज भी अलग है. ऑब्वियसली हम सारे ऑब्जेक्ट्स को सेम पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहे हैं. जैसे टेबल और चेयर हम स्टडी के लिए यूज करते हैं, ओवन, माइक्रोवेव, इंडक्शन ये हम कुकिंग के लिए यूज कर रहे हैं. मार्कर और बोर्ड का यूज टीचर करते हैं आपको पढ़ाने के लिए. एप्पल, ऑरेंज एंड दिस अर्दन पिचर यानी घड़ा, इन सभी का अलग अलग यूज है. कुछ ऑब्जेक्ट्स प्लास्टिक के बने होते हैं जैसे बकेट्स, लंच बॉक्स, टॉयज, वाटर कंटेनर्स, पाइप एंड मैनी अदर. और कुछ ऑब्जेक्ट्स वुड से बने होते हैं जैसे टेबल, चेयर, योर वार्डरोब, लैडर, बुक शेल्फ, डेस्क एंड बर्ड टेबल एंड पेंसिल्स. अगर ये पेंसिल मेटल से बनी होती तो क्या हम इजीली लिख पाते? तो हर ऑब्जेक्ट अपने यूज के अकॉर्डिंग बनाया गया है. इसीलिए इस चैप्टर में हम हर ऑब्जेक्ट के शेप्स, मटेरियल और उसके यूज के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग करना सीखेंगे. क्योंकि हम अगर ऑब्जेक्ट्स की सॉर्टिंग नहीं कर पाएंगे तो हम अपना घर भी अरेंज नहीं कर पाएंगे अच्छे से. हमें पता ही नहीं होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है. किचन में अगर हम स्पून ढूंढने जाएंगे हमें मिलेगी ही नहीं अगर हमने उसको अरेंज करके नहीं रखा हुआ तो. इसीलिए सारी चीज़ें अलग अलग रखी होती है. इवन हमारी ड्रेसेस भी, जो डेली वेयर ड्रेसेस है वो अलग रखी होती हैं, जो जैकेट्स है वो अलग रखी होती हैं, सॉक्स अलग, शूज अलग, बूट पॉलिश अलग. सो अकॉर्डिंग टू द यूजेस and according to the material, we always keep the objects separately.
So all objects around us are made of one or more materials. These materials may be glass, metal, plastics, wood, cotton, paper, mud और soil. इसी चीज को हम देखते हैं एक एक्टिविटी से.